हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं एंड वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है एंड ऑल्सो सेम टाइम बहुत इजी भी है, राइट। तो बच्चे लोग इस सब्जेक्ट के अंदर 90 या फिर 90 प्लस स्कोर करते हैं, राइट। तो बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना है एंड इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ओल्ड सिलेबस की बात किया जाए तो ओल्ड सिलेबस के अंदर जो जो कंटेंट्स सब था वही सब न्यू सिलेबस के अंदर है। बाकी सिर्फ डिफरेंस ये है कि सेक्शन बी जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वहां पर एक न्यूली ऐड हुआ है डिजिटल स्ट्रैटेजी व्हिच इज कैरीज अप टू 10 मार्क्स। बाकी जितने भी सारे टॉपिक्स है वो सब सिलेबस 2016 का ही है एंड सिर्फ एक ही अपडेट हुआ है जो कि है डिजिटल स्ट्रैटेजी व्हिच इज कैरीज अप टू 10 मार्क्स, राइट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है इस सब्जेक्ट को। सेक्शन ए होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट, दैट इज 60 मार्क्स एंड सेक्शन बी जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वेटेज है 40 मार्क्स, राइट। तो ऐसे ही डिवाइड किया गया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन ए में देखो ओएम का इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको 5 मार्क्स मिल रहा है। ये थियोरी है ऑलमोस्ट, राइट। एंड ऑपरेशन प्लानिंग ये भी थियोरी है बट इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट ये ऑलमोस्ट थियोरी, राइट। तो इसमें ऑपरेशन प्लानिंग में 5 मार्क्स मिल रहा है। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल में 5 मार्क्स मिल रहा है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में 20 मार्क्स मिल रहा है। देन प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में अगेन 5 मार्क्स मिल रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 15 मार्क्स। अच्छा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, राइट। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 15 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। देन आप ओएम का इंट्रो, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे लेस पेज है ओएम इंट्रोडक्शन में और वहां पर आपको 5 मार्क्स मिल रहा है। तो ऐसे एक अच्छे से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है इन ऑर्डर टू क्रैक ओएम एसएम सब्जेक्ट विथ मोर देन 70 प्लस मार्क, राइट। देन इन सेक्शन बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये प्योरली थियोरी है, राइट। तो इसको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है एंड बार बार रिवाइज करना है, तो फिर ये याद रह सकता है। सेक्शन बी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स, पूरे के पूरे थियोरी है। इंट्रो में मिलता है 10 मार्क्स। देन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में 10 मार्क्स मिलता है। देन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ स्ट्रैटेजी में 10 मार्क्स मिल रहा है एंड डिजिटल स्ट्रैटेजी के अंदर 10 मार्क्स मिल रहा है, राइट। तो ऐसे ही डिवाइड किया गया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ए कैरीज 60 मार्क्स एंड सेक्शन बी कैरीज 40 मार्क्स, राइट। देन आपको ओएम के इंट्रो के अंदर कौन कौन टॉपिक दिखाई देने को मिलेगा। एक तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन एंड फंक्शंस एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये तीनों टॉपिक है ओएम के इंट्रोडक्शन के अंदर। स्कोप क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शंस एंड व्हाट आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इतना ही ओएम इंट्रो के अंदर है। देन ऑपरेशन प्लानिंग, ये कैरीज 5 मार्क्स। तो ऑपरेशन प्लानिंग के अंदर डिमांड फोरकास्टिंग देखने को मिलेगा, कैपेसिटी प्लानिंग देखने को मिलेगा, फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट, देन रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग है वो दिखने को मिलेगा। एमआरपी दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड एमआरपी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ये देखने को मिलेगा। एंड इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईबीक्यू, ये सब ऑपरेशन प्लानिंग के अंदर है। तो वहां पर आपको सिर्फ 5 मार्क्स मिल रहा है, राइट। देन डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, यहाँ पर भी 5 मार्क्स मिलता है। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड कंट्रोल के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन है, प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन है, देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है,
प्रोसेस प्लानिंग एंड सिलेक्शन है, डिजाइन थिंकिंग, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल के अंदर, राइट। देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल 20 मार्क्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर और इसको भी कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, राइट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मेजर्स दैट इज टाइम एंड मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, ये सब पढ़ने को मिलेगा। देन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज यू कैन से एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, एलपीपी, राइट। ये है एलपीपी है एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर। देन जॉब इवाल्युएशन, जॉब एलोकेशन, असाइनमेंट, ये सब दिखने को मिलेगा। देन एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन, इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक है जैसे कि शेड्यूलिंग एंड सिमुलेशन एंड लाइन बैलेंसिंग, लीन ऑपरेशंस, जस्ट इन टाइम, इन शॉर्ट यू कैन से JIT, ये सब एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर है, राइट। देन आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। इसके अंदर मेजरमेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ये दिखने को मिलेगा, 5 की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिक टूल्स एंड सर्टिफिकेशन, देन ISO स्टैंडर्ड बेसिक्स, ये सब प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर है। देन आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैरीज अप टू 50 मार्क्स, राइट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करना है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, चार्ट्स क्या है, पॉट एंड CPM के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, एंड बेसिक्स ऑफ MS प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर दिखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, राइट। प्रैक्टिकल बहुत सारे है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन कम्स टू चैप्टर नंबर 7, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट। इकोनॉमिक ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट यहाँ पर मिलता है 5 मार्क्स। तो इसके अंदर क्या क्या है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, ये सब दिखने को मिलेगा, राइट। तो ये है सेक्शन A दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट विच इज कैरीज 60 मार्क्स। तो ऐसे ही डिवाइड किया गया है 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर। तो ऐसे ही एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी बनाना है एंड अकॉर्डिंगली फॉलो करना है, राइट। देन कम्स टू सेक्शन B दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये पूरे के पूरे प्योरली थ्योरी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर्स है सबके सब थ्योरी है। तो थ्योरी के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना है एंड शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है एंड बार बार रिवाइज करना है। एंड मेरा ओन यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हूँ 2016 का ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि 2022 के अंदर भी एप्लीकेबल है। सिर्फ एक ही जो ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, वो है डिजिटल स्ट्रैटेजी, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो करके पोस्ट करने वाला हूँ, राइट। तो सिर्फ डिजिटल स्ट्रैटेजी को ही हमको अपलोड करना है, लेकिन बाकी सब सेम टू सेम है, राइट। तो सेक्शन B जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विच इज कैरीज 40 मार्क्स। यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर देखने को मिलेगा, इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग विच इज कैरीज अप टू 10 मार्क्स, देन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, देन डिजिटल स्ट्रैटेजी, राइट। तो ऐसे ही डिवाइड किया गया है 4 चैप्टर को 10 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ पर इंट्रो के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, देन अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी विद विजन, मिशन एंड कल्चर, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल जीनोमिक्स क्या है, अलाइनमेंट विद इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन बैलेंस स्कोर कार्ड, देन EVA जिसको कहते हैं ड्राइव इन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, EVA ड्राइव इन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग,
ये सब इंट्रो पार्ट के अंदर दिखने को मिलेगा, राइट। देन आता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना है, वो दिखने को मिलेगा। पेस्टल एंड वैल्यू चेन पोर्टर्स 5 फ्रेमवर्क, ये सब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर है। देन SWOT एनालिसिस, SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, SWOT एनालिसिस इसके अंदर है। एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड BCG मैट्रिक्स, ये भी है। स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ये दिखने को मिलेगा। देन ऑल्टरनेटिव्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, राइट। ये सब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर है। देन आता है चैप्टर नंबर 10, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के अंदर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसे किया जाएगा, व्हाट आर द प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ये सब दिखने को मिलेगा, राइट। देन स्ट्रक्चर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है, इन शॉर्ट यू कैन से SBU। देन BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये दिखने को मिलेगा। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड टैक्स कंट्रोल, ये सब है। देन गोल कॉन्ग्रुएंस, राइट, ये सब है। एंड देन डिजिटल स्ट्रैटेजी जो कि न्यूली एडेड हुआ है। तो डिजिटल स्ट्रैटेजी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इनोवेशंस एंड डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल्स क्या है, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये सब डिजिटल स्ट्रैटेजी के अंदर दिखने को मिलेगा, राइट। तो ऐसे ही सेक्शन A एंड सेक्शन B के अंदर डिवाइड किया गया है OM/SM सब्जेक्ट को। तो बहुत स्कोरिंग है। वेल प्लान स्ट्रैटेजी बना के अगर कोई अच्छे से इस सब्जेक्ट को के ऊपर हार्डवर्क करेगा तो इजीली 70 या 70 प्लस, इवन 90 प्लस मार्क भी आ सकता है, राइट। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये है कि MCQs को ज़्यादा फोकस देना है। वो इसलिए क्योंकि MCQ जो 25 मार्क आता है, वहाँ पर अगर 20 या 22 अगर हमारा ठीक हो गया तो एग्जिबिशन, वन टाइप ऑफ एग्जिबिशन पक्का हो जाएगा। बाकी जो मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वहाँ पर इजीली मार्क आ सकता है, राइट। तो अच्छे से OL प्लान बनाइए एंड शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड उसको बार बार रिवाइज करें, राइट। तो ये है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी एंड कंटेंट्स। एंड मैं बहुत जल्दी मतलब वीडियो क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, अगेन अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022, ओके। सो फॉर नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट operation management and strategic management contents according to syllabus 2022. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.